भगवान का इतना प्रेम कैसे हो गया? आखिर ताम्र का पात्र ही भगवान को प्रीत क्यों? 33 कोटि देवता को तांबे का बर्तन ही क्यों अच्छा लगता? स्टील क्यों नहीं अच्छा लगता? सोना क्यों नहीं अच्छा लगता? चांदी क्यों नहीं अच्छी लगती? कांसा क्यों नहीं अच्छा लगता? पीतल क्यों नहीं अच्छा लगता? उनको सोना ही क्यों भाता? उसको तांबा ही क्यों भाता? तांबे की मूलता क्या? और ये प्रश्न केवल एक नहीं है, ये प्रश्न कई लोगों का कि भगवान को तांबे का लोटा, तांबे का पात्र, तांबे का बर्तन, शिव को, राम को, कृष्ण को, भगवान को। अब दुनिया के लोग चांदी का प्रयोग करने लगे, चांदी का लोटा होना, चांदी का ये होना, चांदी का वो होना। अब थोड़ा सा अपना अपना भाव है, हम बोलेंगे तो लोगों को थोड़ी काली मिर्ची लग जाती है, इसलिए हम बोलते हैं। अब लोगों का मन का भाव हो गया कि हम करोड़पति हैं तो चांदी से अभिषेक करेंगे, हम धनपति हैं तो शिव जी को, राम जी को, कृष्ण जी को, मेरे भगवान को, 33 कोटि देवता को अगर कोई पात्र अच्छा लगता है तो वो तांबे का पात्र अच्छा लगता है, बाकी के पात्र से कोई मतलब नहीं। और वो भी क्यों लगता है? किस लिए लगता है? उस तांबे के पात्र में ऐसी क्या प्रीत है? उसमें ऐसी क्या प्रीति आ गई? तो उसका भी वर्णन हमारे यहां शिव महापुराण में, और अगर शिव पुराण में नहीं पढ़ सकते तो वराह पुराण, और वराह पुराण गीता प्रेस गोरखपुर की लेकर आना, और वराह पुराण में उसका अध्ययन करिएगा, वराह पुराण में उसको पढ़िएगा। पृष्ठ संख्या 227, अध्याय 129, वराह पुराण आप उसमें पढ़िएगा, एक चरित्र मिलेगा बड़ा सुंदर। शिव का एक भक्त है, पर हे असुर, राक्षस है, असुर है, असुर प्रवृत्ति है उसकी, और नाम है उसका गुड़ाकेश। उसका नाम है गुड़ाकेश, और वो गुड़ाकेश वराह पुराण कहती है वो गुड़ाकेश असुर है, बहुत उपद्रव मचाता है, बहुत उत्पात मचाता है, बहुत उत्पात। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, चांदी के बर्तन से अगर आप पूजन कर रहे हो तो चांदी के बर्तन को सिद्ध करना पड़ेगा। सोने के बर्तन से अगर आप पूजन कर रहे हो तो सोने के बर्तन को सिद्ध करना पड़ेगा। स्टील के बर्तन से आप पूजन कर रहे हो तो स्टील के बर्तन को सिद्ध करना पड़ेगा। केवल एक पात्र होता है तांबा, जिस पात्र को सिद्ध नहीं करना पड़ता वो अपने आप सिद्ध रहता है, अपने वराह पुराण कर रही है, शिव पुराण वर्णन कर रही है। एक गुड़ाकेश नाम का असुर है, बहुत उपद्रवी है, बहुत उपद्रवी। कहीं पर भजन ना होने दे, सत्संग ना होने दे, स्मरण ना होने दे, पुण्य कार्य ना होने दे। एक पथिक को वो गुड़ाकेश असुर त्राण दे रहा है। बहुत ताड़ दे रहा है। अब वो गुड़ाकेश असुर जब बार बार तार दे रहा था तो वहीं से उसी समय पर नंदी का निकलना हुआ, नंदी का आगमन, नंदी का। और नंदी निकल कर जा रहे थे, उन्होंने देखा कि कोई असुर एक पथिक को कष्ट दे रहा है, कोई असुर पथिक को कष्ट दे रहा है। नंदी रुक गए, और नंदी ने रुक कर कहा, भाई तुम कौन हो? वो असुर हंसा, हंसकर कहा कि मैं गुड़ाकेश असुर हूं, जाओ यहां से, नहीं तो तुम्हें भी त्राण देना प्रारंभ कर दूंगा, कष्ट देना प्रारंभ कर दूंगा। नंदी थोड़ा मुस्कुराए और कहा, ए भाई तो इनको क्यों कष्ट दे रहे? इस पथिक ने क्या दिया? क्या दिया? इस पथिक ने तेरा कुछ बिगाड़ा है जो तू उसको कष्ट दे रहा है? दुनिया में ऐसे कई लोग ऐसे हैं
जो किसी को पहचानते नहीं है, एक आध बार मिले भी नहीं है, उसको जानते भी नहीं है, पर किसी ने एक कमेंट्स बुरा कर दिया, बुरा लिख दिया और उसने फिर कमेंट्स में बुरा लिखना प्रारंभ कर दिया, तो उससे मिला था क्या? तू एक आध बार उससे मिलकर आया था क्या? नहीं मिला, फिर कमेंट्स क्यों कर रहा है? जब हम उसे पहचानते ही नहीं, हम उससे मिले ही नहीं, उसका स्वभाव ही नहीं जाना, उसका व्यवहार ही नहीं जाना, और किसी ने निंदा करी और तुमने निंदा करना प्रारंभ कर दी। किसी ने निंदा करी और तुमने निंदा करना चालू कर दी। पड़ोसन को क्या मालूम कि तेरी पड़ोसन की बहू कैसी है, और तू आते से बस उसने निंदा करी और तूने बोलना हाउरी होगी तेरी बहू ऐसी होगी। एक आध बार बहू से मिल तो लेती कि बेटा तू क्या घर में काम नहीं करती है? एक बार मिल तो लेती कि बेटा क्या तेरे माँ बाप के संस्कार नहीं है? एक बार मिल तो लेती, पर सास ने कह दिया कि बहू बुरी है, तुमने मान लिया कि बहू बुरी है। ऐसे संसार में कई लोग हैं जो कह देते हैं वो बुरा है, तो लोगों ने मान लिया हो सकता है वो महाराज ऐसा ही हो सकता है वो व्यक्ति वैसा ही हो सकता है वो व्यक्ति बुरा ही हो सकता है वो बहू बुरी हो सकता है वो सास बुरी हो। कैसे मान लिया? ना तुम मिले, ना बात करी, ना कभी उससे चर्चा करी, और तुमने बुरा बोलना चालू कर दिया। केवल निंदा सुनकर, केवल बुराई सुनकर, केवल निंदा भीतर उतार कर तुम निंदा में लग गए। नहीं, जो महापुराण की कथा कहती है कभी ऐसा ना करिए, अपने मन में ये विचार रखिए, अगर कोई निंदा कर भी रहा है तो उसको कह दो मैं तो उसको जानती ही नहीं, तो मैं बुरा कैसे बोलूं? मैंने उसको पहचानती ही नहीं, तो मैं कैसे अनसन बोल दूं? मैं कैसे गलत बोल दूं? मैं तो मिला ही नहीं उससे, तो मैं कैसे बोलूं उसको? एक बात बोले हम आप लोगों को, सबसे अच्छा काम अगर किसी का लगता है तो हमको तो हमारा लगता है। क्यों? क्योंकि हम किसी से मिलते भी नहीं, बात भी नहीं करते, तो कोई हमारे पास में आके किसी की निंदा भी नहीं करता और ना किसी की बात हमारे सामने आकर बोलता। मिलते ही नहीं। केवल 2 दिन, 5वां 6ठा दिन थोड़ी बहुत देर जो समय होता है उस समय पर मिल लेते, बाकी के दिन तो कोई बोल भी दे के मिलने का, चलने का कहीं ना, तो और ना किसी के घर जाते और ना किसी के मिलने के लिए कोई। और सबको मालूम है कि महाराज मिलेगा तो है ही नहीं, तो टाइम बर्बाद करने से कौन सा मतलब है? जाके खड़े भी हो जाएंगे तो नहीं मिलेगा। सबको मालूम है कि मिलने वाला तो है नहीं, भजन ही करेगा वो, मिलता तो है ही नहीं। अभी हम बोलेंगे तो आप लोग कहोगे कि गुरुजी ऐसा बोलते थे। अभी सूरत में कथा थी, सूरत को डायमंड नगरी कहते हैं, हीरे के डायमंड। अब हम क्या बोले, एक भगत आए, कहा आशीष भैया को ऐसा ऐसा है और ऐसा ऐसा क्रम है, गुरुजी को बोलो ना 5 मिनट आए। डायमंड नगरी थी। हमने कहा आशीष उनको बोलो एक डायमंड हमारे पास में है, हमारा कुबरेश्वर बाबा, एक डायमंड है हमारे, कोहिनूर हीरा है, कोहिनूर, उसके आगे सारे हीरे फीके हैं। ये वो हीरा है जो रोता हुआ, जो जिस कामना से कथा के पंडाल में आकर बैठता है और मेरे शिव की शरणागति में बैठकर जो मांग लेता है, दुनिया क्या देगी, वो देव अधिदेव महादेव 3 महीने में उसकी झोली में डाल। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा, जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। मेरा भोला भंडारी है, मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। नंदी ने जब देखा
किलोमीटर है ना शंभू। नंदी ने जब देखा और नंदी गुड़ाकेश असुर को रोकता, तुम ये क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, ये ठीक नहीं है। किसी को कष्ट देकर आप जिंदगी में कभी सुखी नहीं रह सकते। नंदी ने कहा, गुड़ाकेश असुर को नंदी समझा रहे, गुड़ाकेश असुर को नंदी समझाने का प्रयास कर कि आप किसी को कष्ट देंगे तो क्या सुखी रह जाएंगे। असुर हो, तुम्हारे चेहरे पर तेज नहीं है। यदि शरीर में तेज बढ़ता है तो कुछ अच्छा करने से, कुछ सत्कर्म करने से, कुछ श्रेष्ठ करने से शरीर में तेज बढ़े। सूर्य की लालिमा जैसी शरीर में चमक चाहते हो तो कुछ अच्छा कर्म करो, श्रेष्ठ कर्म करो। और जब व्यक्ति अच्छा कर्म करेगा तो उसका चेहरा, हम फिर निवेदन करेंगे, क्रीम की चमक कुछ महीनों की रहती है, ब्यूटी पार्लर की चमक कुछ घंटों की रहती है, और अच्छे कर्म की चमक मरते दम तक रहती है। अंत घड़ी तक, अंतिम समय तक चमक बरकरार रहती है। इसलिए फिर निवेदन करें, हिम्मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। हरि ओ अज्ञानी मत करना दानी। कर्म करिए, और जितने अच्छे कर्म आप जिंदगी में करेंगे उतने आपके जीवन में वो तेज, वो चमक बनती चली जाएगी। अच्छे कर्म से। कथा चल रही है कि तांबा का बर्तन, तांबे का लोटा भगवान को क्यों प्रिय, तांबे का पात्र भगवान को क्यों प्रिय, कथा चल रही। तो गुड़ाकेश, तुम सूर्य की लालिमा जैसी लालिमा यदि चाहते हो, तेज चाहते हो, तो शिव की साधना करो, शंकर भगवान की उपासना। और गुणाकेश ने ये विचार कर लिया कि अब मैं अगर करूंगा तो शिव की साधना ही, मैं शंकर भगवान की साधना करूंगा, मैं शिव की साधना करूंगा, मैं शंकर भगवान का भजन करूंगा। शिव साधना है। गुणाकेश भगवान शंकर की साधना में लग गया और शिव नाम का जप गुणाकेश करने भगवान शंकर की साधना करने लगा, शंकर भगवान का भजन कीर्तन स्मरण करने लगा। गुणाकेश शिव कथा कर रही है। शिव तो भोले, गंधर्व भी अगर उनको जपता है तो उसको भी दर्शन देते हैं। पशु भी अगर भगवान शंकर को भजता है तो पशु को भी दर्शन देते हैं। पक्षी भी अगर भगवान शिव को भजता है तो पक्षी को भी दर्शन देते हैं। अगर कोई जीव जंतु भी भगवान शंकर को भजता है तो उसको भी दर्शन देते हैं। भगवान शंकर अब जब पशु को दर्शन दे रहे हैं, पक्षी को दर्शन दे रहे हैं,
गंधर्व को दर्शन दे रहे हैं, अप्सरा को दर्शन दे रहे हैं, सबको दर्शन दे रहे हैं, तो कोई साधारण मनुष्य भी अगर भगवान शंकर की भक्ति करेगा तो तुम यदि उसको भज रहे हो, तुम यदि उसकी साधना कर रहे हो, तुम उसकी उपासना कर रहे हो, शंभु शंभु, तुम जब उसकी साधना कर रहे हो, आराधना कर रहे हो, उपासना कर रहे हो, तो वो दर्शन जरूर, शिव दर्शन। गुणाकेश के सामने भगवान शंकर एक छोटे से ग्वाले का रूप रखकर आए। ये स्पीकर चल रहा है क्या भैया? देखना जरा, कान लगा के सुनो जरा इन स्पीकरों का। गुणाकेश गुणाकेश के सामने भगवान शिव एक ग्वाले का रूप रखकर आए। 4 किलोमीटर तक आवाज जाएगी। गुणाकेश के सामने भगवान शंकर ग्वाले का रूप रखकर ग्वाले, और जब ग्वाले का रूप रखकर आए, थोड़ी देर तक गुणाकेश को भगवान शिव देखते रहे। भगवान शंकर गुणाकेश को देखते देखते थोड़ी देर बाद गुणाकेश के सामने शिव जी ने जो ग्वाले का रूप रखकर आए थे, आवाज हर हर ऐसे ही आवाज लगाई। गुणाकेश नेत्र खोला, नेत्र खोलकर ग्वाले के ऊपर गुणाकेश को क्रोध आ गया। मैं जब शिव जी की साधना कर रहा हूं, मैं जब शंकर भगवान की आराधना कर रहा हूं, मैं शिव तत्व में जब डूबा हुआ हूं, शिव की साधना में लगा हुआ हूं, तो तूने मेरी साधना को तोड़ा था। तू मेरी साधना को क्यों तोड़ा? तो मेरी उपासना को क्यों तोड़ा? भगवान शिव जो ग्वाले का रूप रखकर आए, भगवान शंकर जो ग्वाले का रूप लेकर आए, भगवान शंकर ने कहा ग्वाले के रूप रखकर, अरे गुणाकेश, तू शंकर भगवान को भज रहा है, पर शंकर जी के तो पूरे शरीर पर भस्म लगी होती है। उनका पूरा शरीर भस्म से भरा हुआ होता है। उनकी सुंदरता कितनी है ये किसी ने नहीं देखी। हाँ, यदि सुंदरता देखी